कोई नया फार्मूला मुल्क की अशद ज़रूरत है, वरना विफाक कंगाल और कंगाल होता रहेगा। फॉरेक्स जो एक्सचेंज है, जो रिजर्व्स हैं उनके फॉरेन एक्सचेंज के, अब ये देखें कि वो कहाँ पे चले गए हैं। बहुत ही बड़ी खबर कि इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो कि $636 बिलियन क्रॉस कर चुका है। ऑन द अदर हैंड अगर देखा जाए तो पाकिस्तान का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो कि सिर्फ और सिर्फ $7 बिलियन है। दूसरी तरफ IMF ने पाकिस्तान के साथ अगले प्रोग्राम के लिए अपने मुतालिबात की एक पटारी फिर से खोल दी है। UPI को मॉरिशस एंड श्रीलंका के अंदर लॉन्च कर दिया गया और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसको लॉन्च किया है। UPI पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद करने वाला ऐप बन चुका है। अफसोसनाक खबर है, दहशतगर्दों का वजीरिस्तान के जिला मीरली में सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकी पर हमला। दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट से टकरा। ये बड़ा दहशतगर्द हमला, एक से ज्यादा हमले वाले में शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीरली में, और सिक्योरिटी पोस्ट पे जो हमले हुए हैं उनमें एक लेफ्टिनेंट कर्नल और कैप्टन समेत 7 फौजी जवान शहीद हुए। तशवीशनाक बात यह है कि पाकिस्तान का जो मजमूई गर्दिशी कर्जा है ये 5,700 अरब रुपए से तजावुज़ कर गया है। तो हम ये कहने पर मजबूर हो जाते हैं कि पाकिस्तान की मईशत जो है वो रोजाना गिरावट का शिकार है। नए वजीर खजाना की आमद के साथ ही ये सवाल खड़ा होना शुरू हो गया है कि क्या पाकिस्तान की मईशत IMF के शिकंजे से बाहर निकलेगी या नहीं। 20 से ज्यादा कंट्रीज में आज UPI चल रहा है। इसका फायदा ये है कि विद इन द कंट्री एंड आउट ऑफ द कंट्री विदाउट एनी टैक्स आप जो है ट्रांजेक्शन कर। जी दोस्तों, वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं बता दूं कि बड़ी क्या कहते हैं शर्मनाक बात है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान के जो फॉरेन रिजर्व है वो सारे 8 से 10 अरब डॉलर हैं, और इंडिया एक हफ्ते में 10-10 अरब डॉलर क्या कहते हैं अपने फॉरेन रिजर्व में इकट्ठे कर रहा है। जो कि एक तरफ तो हम दावा करते हैं भी हमारा मुकाबला जी इंडिया के साथ है, और इंडिया क्यों क्या कहते हैं जी हम किसी तरीके पे इंडिया से कम नहीं है। मुझे समझ नहीं आती, एक जो देश जो पूरे 8 से 10 अरब डॉलर रखता है उसमें भी 3 अरब डॉलर सऊदी अरब के हैं, 3 अरब डॉलर UAE के हैं, और टोटल हमारे पास इतने फॉरेन रिजर्व हैं, और इंडिया का जो एक हफ्ते में 10-10 अरब डॉलर बढ़ रहे हैं, तो कहाँ पे यार आप मुकाबला करो। आप किसी सूरत कहीं पे भी मुकाबला नहीं करते। तो बाकी वीडियो देखते हैं, बाकी बातें बाद में करते हैं। बड़ी खबर कि इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो कि $636 बिलियन क्रॉस कर चुका है। ऑन द अदर हैंड अगर देखा जाए तो पाकिस्तान का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो कि सिर्फ और सिर्फ $7 बिलियन है। हम बात करेंगे पाकिस्तानी अवाम से, उनसे जानेंगे कि कौन सी पॉलिसीज हैं ऐसी जो इंडियन पॉलिसी मेकर्स अपना रहे हैं और कौन सी पॉलिसीज ऐसी हैं जो पाकिस्तान पॉलिसीज मेकर नहीं अपना रहे। बात कर रहे हैं जो कि एक बहुत ही बड़ी खबर हमारे सामने आई है कि इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो कि $636 बिलियन पे पहुंच चुका है। ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें तो पाकिस्तान का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो सिर्फ और सिर्फ $7 बिलियन है। क्या कहेंगे इस बारे में? असल में ये है कि इंडिया में जो है ना वहाँ पे काफ़ी देर से जमहूरी हुकूमत चल रही है, उनमें जो है ना सियासी अदम इस्तेहकाम नहीं है, तो ये जो है ना बहुत बड़ी बात है। लेकिन पाकिस्तान में आप देखें पाकिस्तान बनने से लेकर अब तक जो है ना कोई भी जो वज़ीर-ए-आज़म है वो 5 साल अपने पूरे नहीं कर सका। इस वजह से जो है ना वो पॉलिसी जो है ना लॉन्ग टर्म पॉलिसी कोई भी नहीं बनती। तो इस वजह से जो कोई भी हुकूमत आती है 2 साल है 3 साल है उसके बाद उसको हटा दिया जाता है, तो इस वजह से जो कि लॉन्ग टर्म पॉलिसी कोई भी नहीं आ सकती, तो वो नाकाम हो जाती है। इस वजह से जो है ना काफ़ी माशियत में इस्तेहकाम पैदा होता है, और जो है बहुत सारे मसाइल हैं। इंडिया की जो IT इंडस्ट्री है वो बहुत तरक्की कर रही है। बिल्कुल सर, ऐसा कहा जा रहा है कि सबसे बड़ा आज जो इंडिया की तरक्की में है, अदर सेक्टर्स में भी उन्होंने बहुत तरक्की की है, लेकिन उन्होंने IT सेक्टर में बहुत ज़्यादा तरक्की की है, जिस वजह से वो आज इस मतलब कितनी तरक्की कर रहे हैं आगे। मतलब दुनिया में जो भी मुल्क है तरक्की कर रहे हैं, अमेरिका है, चाइना है, तो वहाँ का जो IT सेक्टर है बहुत आगे है, बहुत ज़्यादा पाकिस्तान की निस्बत। लेकिन पाकिस्तान में जो है ना अभी तक आप देखें कि IT सेक्टर का ये हाल है कि आप जो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में चले जाएँ, वहाँ पे जो IT के स्टूडेंट्स हैं, जो CS के स्टूडेंट्स हैं, उनको कुछ पता नहीं होता। 4 GPA वाले बच्चे हमने देखे हैं, उनको कुछ जो है ना प्रैक्टिकल कोई पता नहीं होता। उसका बड़ी वजह भी है कि यहाँ पर जो है ना सॉफ्टवेयर हाउसेस बहुत कम हैं, ये यहाँ पे उनको इस तरह का इन्वायरमेंट नहीं मिलता। लेकिन इंडिया में जो है उनको इस तरह का इन्वायरमेंट मिलता है। वो अब थोड़ी देर पहले मैंने खबर सुनी थी कि जापान जो है उन्होंने इंडिया वालों को स्पेशल ऑफ़र किया कि आप हमारे बच्चे अपने बच्चे जो हैं यहाँ पे भेजें, स्कॉलरशिप हम उनको देंगे, उनको पढ़ाएंगे। इसकी वजह क्या है कि उन्होंने देखा है कि जो वो
बेसिकली हमारे पाकिस्तान और इंडिया के जो दोनों तरफ के लोग हैं बहुत ज़हीन हैं, तो IT सेक्टर उनको मौका मिला है तो वो बहुत आगे चले गए हैं, लेकिन हम जो हैं हमें मौका नहीं मिला तो हम बहुत पीछे हैं। तो आगे दुनिया जो जितनी भी तरक्की हो रही है सबसे जो बड़ी जो वजह है ना IT है, तो IT सेक्टर में हम बहुत पीछे हैं। मेरे ख्याल से ये भी एक बहुत बड़ी वजह है, बाकी चीज़ें भी बहुत सारी हैं लेकिन ये सबसे बड़ी वजह है। सर क्या कहना चाहेंगे इंडिया के पॉलिसी मेकर्स के बारे में जिनकी वजह से आज इंडिया इस मुकाम पे है? वैसे तो आप देखें कि नरेंद्र मोदी पर यहाँ पे भी काफ़ी जो है तनकीद की जाती है कि वो शिद्दत पसंद है, ठीक है। इंडिया में भी उस पर काफ़ी तनकीद होती है, लेकिन हम इसको अगर एक साइड पे रख कर देखें तो उसने ऐसी पॉलिसीज़ जो है ना बनाई हैं, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ हैं उनकी, कि जिसकी वजह से जो है ना वहाँ पे काफ़ी इसके दौरे हुकूमत से पहले हमने भी देखा हुआ है, तो इंडिया में था लेकिन इतना ज़्यादा नहीं था। इसके दौरे हुकूमत जब से शुरू हुआ है उसके बाद जो है ना काफ़ी डेवलपमेंट हुई है। उनका इकोनॉमिक मॉडल बहुत बेहतर है, जी जी, ऐसा कहा जाता है। अच्छा सर, आपको क्या लगता है कि इंडिया आज के दौर में हर चीज़ मैन्युफैक्चर कर रहा है अपनी कंट्री में, पाकिस्तान ऐसा क्यों नहीं कर रहा? पाकिस्तान अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर क्यों नहीं काम कर रहा? असल में जो है ना जो भी ये आपने कहा कि काफ़ी चीज़ें मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो इसकी जो हमारी जो है ना यहाँ पे जो जड़ है ना वो बहुत खोखली है। सबसे जो इसकी बुनियादी वजह होती है ना वजह, वो है जो यूनिवर्सिटी में तालीम दी जाती है ना वो है। तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी में तालीम है वो सिर्फ प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल बिल्कुल भी नहीं। आप IT के सेक्टर में चले जाएं, फिजिक्स के, रट्टा लगवा दिया जाता है यहाँ पे। बिल्कुल जो है ना रट्टा और प्रैक्टिकल बिल्कुल ना होने के बराबर है। और जब वहाँ से जो सबसे ज़ाहिर बात है कि जो भी जितनी भी मैन्युफैक्चर होती है कोई भी मुल्क है, तो वो जो PhD MPhil यहाँ से यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होकर निकलते हैं वो जो है ना इस पर रिसर्च करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे वो बिल्कुल जो है ना उनको कुछ पता नहीं होता। तो यहीं से जो ग्रेस रूट से जो काम शुरू हो, तो यहीं से हमारा सबसे बड़ा मसला यही है। तो जब यहाँ से काम शुरू होगा, ये इस पर फोकस किया जाएगा यूनिवर्सिटीज़ पर, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना हम भी इस तरफ जा सकते हैं। अच्छा सर, हम बात कर रहे हैं, एक बहुत ही बड़ी खबर सामने आ रही है कि इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो कि $636 बिलियन तक पहुंच गया है। ऑन द अदर हैंड अगर हम पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व सिर्फ और सिर्फ $7 बिलियन, और ऐसा कहा जाता है कि वो भी पाकिस्तान के अपने पैसे नहीं है बल्कि UAE, सऊदीया और या मतलब चाइना से लिया गया। तो क्या कहेंगे इस बारे में? सबसे पहले इसमें यह कहूँगा कि पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट नहीं आती है वो जो इंटेग्रिटी उसको शो करना चाहिए। वो जो भी गवर्नमेंट आए वो एक अवाम की एक फलाह व बहबूद के लिए काम करे, न कि अपने जो उनके ज़ाती मफादात होते हैं वो असम्बली में वो डिस्कस करें और उसको डिसेमिनेट करें। सेकेंडली मैं ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान में जो गवर्नेंस सिस्टम का आज तक जो लूप होल रहा है तो उसको पूरे होने की जरूरत। ये दोस्तों हमने वीडियो देखी, वीडियो में हमने देखा अभी पाकिस्तानी मीडिया पे भी लोग ये बातें कह रहे हैं कि भाई एक तरफ तो इंडिया की जो UPI ऐप है वो 20 मुल्कों में चल रही है, जो कि बड़ी मकबूल ऐप बन रही है वक्त के साथ साथ। अगर वो 20 मुल्कों में इस टाइम चल रही है तो आने वाले वक्त में वो तो फिर और 10 साल में 50+ देशों में चलेगी। तो जब इतने ज़्यादा देशों में चलेगी तो फिर फ़ायदा किसका होगा? इंडिया को होगा, इंडिया की आवाम का होगा। तो फिर इंडिया की इकॉनमी पहले तो इतनी तेज़ी से तरक्की कर रही है, तो फिर इसकी तरक्की की रफ्तार रुकने वाली नहीं है। और एक तरफ हमारा देश है जो जहाँ पे लोग बैठे ये दावा करते नहीं थकते जी हमारा मुकाबला इंडिया से। हमारा मुकाबला किसी सूरत में अब इंडिया से नहीं है। इंडिया हमारे से अब 50 साल आगे चल रहा है और हम उस इंडिया से 50 साल पीछे चल रहे हैं। और हमारी सरकार, हमारी अवाम, इन सबको सोचने की ज़रूरत है भाई, जिसकी वजह से अब हम ये दावा करें कि भाई पाकिस्तान और इंडिया का कंपैरिजन बनता है तो ये बेवकूफ़ी होगी। पाकिस्तान का कभी भी अब कंपैरिजन इंडिया से हो ही नहीं सकता। अगले 200-400 साल में भी नहीं हो सकता, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा देश है, इंडिया की इकॉनमी बहुत बड़ी है, इंडिया की पॉपुलेशन बहुत है, इंडिया हर तरीके से पाकिस्तान से बहुत आगे है। और पाकिस्तान को इससे क्या सीख लेनी चाहिए, ये आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। पाकिस्तान को इससे क्या सीखना चाहिए इंडिया से, और पाकिस्तान को किन शोबों में इंडिया से सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपनी राय आपने कमेंट में ज़रूर बतानी है। मेरे ख्याल में तो पाकिस्तान को 100% अब इंडिया को फॉलो करना चाहिए, बजाय कि हम दूसरे देशों को फॉलो करें। अब हमें अपने हमसाया से सबक सीखना चाहिए कि हमारा हमसाया जिसने एक दफ़ा वर्ल्ड बैंक से कर्जा लिया उसके बाद उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा, और एक हमारा देश है वो पुराने कर्जों का इंटरेस्ट उतारने के लिए नए कर्जे लेता है। तो क्योंकि पाकिस्तान जब भी कर्जा लेता है या तो वो
इंटरेस्ट उतारता है या फिर जो देश में सड़कें बनाने पे इन्वेस्ट कर देता है तो वो सारा पैसा कुछ करप्शन की नज़र हो जाता है। तो ऐसी सूरत हाल है। बाकी आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।